हम शुरुआत कर रहे हैं राज्यसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उससे। और राजस्थान में इन चुनाव के पहले कांग्रेस को 2 और विधायकों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कल बीटीपी के दोनों विधायकों ने पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी की है और इसके बाद समर्थन देने का यहां पर फैसला भी उन्होंने किया। खबर यह भी है कि सीपीएम के 2 विधायक भी कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। इधर निर्दलीय विधायक सुभाष चंद्रा का कहना है कि कांग्रेस के 4 विधायक उनके पक्ष में वोट करेंगे। सुभाष चंद्रा को जीत के लिए 11 वोट की जरूरत है। उनके पास आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, जिनमें 4 कांग्रेस के होंगे। और जयपुर में इस वक्त हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, यहाँ पर 10 तारीख को, ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है, 4 सीटों के लिए यहाँ पर राज्यसभा का राजस्थान के लिए चुनाव है। क्या लग रहा है, यहाँ अशोक गहलोत का जादू चल पाएगा? और जिस तरह के दावे यहाँ पर सुभाष चंद्रा भी कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या रणनीति लग रही है कांग्रेस की? देखिए, अभी फिलहाल जो कांग्रेस ने किया है, उन्होंने सब एमएलए से संपर्क साध के सबको अपने पक्ष में ले लिया है। तो अभी फिलहाल जो गणित है वो कांग्रेस की तरफ बैठती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पाला भी मजबूत है। लेकिन जो सुभाष चंद्रा ने डिस्क्लोजर्स किए हैं वो हम उसको एक तरह से हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि अगर जो आपको ये बता दें कि जो राज्यसभा में वोटिंग होती है ना, उसकी प्रक्रिया बहुत ही सख्त होती है। उसमें जो पेन जिससे एमएलए वोट करते हैं वो तक इलेक्शन कमीशन देता है। और अगर बैंगनिया रंग का पेन है और आपने ब्लू रंग के पेन से वोट डाल दिया तो आपका वोट खारिज हो जाता है। इसलिए अगर वोट्स खारिज हो जाते हैं तो क्योंकि जब गिनती इतनी क्लोज है, इतना फोटो फिनिश है, तो अगर एक भी वोट खारिज हो गया तो बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हार और जीत का अंतर तक वो तय कर सकता है। दूसरी बात, जो क्रॉस वोटिंग की बात है, आपको याद होगा कि एक समय में जब गुजरात में चुनाव हुआ था, अहमद पटेल का और शक्ति सिंह गोहेल वहां पे ऑब्जर्वर थे, वो किस तरह से अपने एमएलए के पीछे भागे थे क्योंकि उनको लगा था कि वो एमएलए कुछ गलत वोट कर रहा है। तो हर वोट पार्टी ऑब्जर्वर को दिखाकर वोट करना पड़ता है, इसलिए क्रॉस वोटिंग की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर वोट खारिज हो गया तो वो भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे भी हो, दोनों ही पार्टियां ये जो एलिगेशंस, आरोप प्रति आरोप है, इसको लाइटली, हल्के में कोई भी नहीं ले रहा है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कंप्लेन किया है। उनके एक एमएलए को पुलिस का नोटिस भी दिया गया है। चंद्रकांता मेघवाल जो है, केशव राय पाटन से एमएलए हैं, उनको एक नोटिस मिला है पुलिस केस में। और साथ ही कांग्रेस ने भी इलेक्शन कमीशन को कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं ज्यादा है राजस्थान में। इसलिए ये जो कंप्लेंट्स हो रही हैं, ये जो एलिगेशंस हो रहे हैं, इनको सब पार्टी सीरियसली ले रहे हैं। और आखिरकार 10 जून में क्या होगा वो हमको देखना आगे है। बिल्कुल हर्षा, आप बने रहिए हमारे साथ, होगा हर वोट पर नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल हर्षा, इस चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ पर हम सुभाष चंद्रा का क्या कुछ कहना है, एक बार वो दर्शकों को सुनवाते हैं। मेरे पास 4 और विधायकों का समर्थन आ चुका है, जिनका नाम उजागर अभी करने को उन्होंने ना कहा। इस प्रकार से कुल 9 विधायकों का समर्थन मुझे इस समय प्राप्त है। 30 भारतीय जनता पार्टी के अलावा। तो और इसके अलावा जो मुझे सूचना मिल रही है उसके अनुसार मेरा अंदाजा, पक्का मत ऐसा बनता है कि लगभग 8 लोग और क्रॉस वोटिंग करेंगे। देखिए, इसके अंदर जो मैं कह रहा हूं, 4 लोग जो हैं वो अलग अलग दलों के लोग हैं, और 8 लोग जो मैं कह रहा हूं जो क्रॉस वोटिंग करेंगे वो तो कांग्रेस के ही हैं। तो हर्षा, यहाँ पर हमने सुभाष चंद्रा को सुना, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अशोक गहलोत इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिजॉर्ट में भी रख रहे हैं विधायकों को, और दूसरी पार्टी बीटीपी जैसे भी साथ आने को तैयार है। फिर ऐसे में अपने ही विधायकों के क्या टूटने की यहाँ पर आशंका हो सकती है कांग्रेस के? देखिए, जहां तक जो सुभाष चंद्रा के एलिगेशंस है, वो इंडिपेंडेंस की तरफ भी एक तरह से रुख कर रहे हैं। दूसरी पार्टीज के लिए भी वो कह रहे हैं, यानी कि बीटीपी का भी शायद वो कह रहे हैं, या सीपीआईएम का। और जहां तक कांग्रेस के खुद के एमएलएज हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा था
कि उस टाइम में जो 4 बीएसपी से जो एमएलएज जिनका विलय हुआ था कांग्रेस में, राजेंद्र गूढ़ा, वाजिब अली और ये जो 4 एमएलएज थे, वो शुरू में बाड़ेबंदी में नहीं गए थे। इनफैक्ट वो लोग तो सरिस्का चले गए थे घूमने के लिए और कह रहे थे कि हम टाइगर सफारी करने गए हैं। तो मुख्यमंत्री जब सारे एमएलएज पहुंच गए थे उदयपुर, तो मुख्यमंत्री नहीं गए, वो जयपुर में ही रहे और फिर उन्होंने संपर्क किया बीएसपी के ये जो फॉर्मर एमएलएज है जिनका विलय हो गया कांग्रेस में, और इनकी जो केस है ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो उनको बुलाया, उनसे बातचीत करी, फिर मुख्यमंत्री खुद उनको लेके गए हैं प्लेन में उदयपुर, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। अगर उनको टाइगर वहां पर सरिस्का में रास आ रहा था तो कहीं और भी रास आ सकता है, इसलिए कहीं इनका ध्यान नहीं भटके, इसलिए मुख्यमंत्री उनको खुद लेके गए हैं और खुद वहां पर 3 दिन से मुख्यमंत्री उदयपुर में ही है। इसका मतलब ये है कि अपना गढ़ बचाने की कोशिश है और जैसे हम कह रहे थे कि हर वोट पे नजर रखनी पड़ेगी और ऐसे में किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता है जब तक सही वोट सही तरीके से नहीं डल जाए। बिल्कुल बेहद अहम बात कही, जब तक सही वोट सही तरीके से ना डल जाए तब तक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। और खुद जैसा कि आपकी रिपोर्ट भी बता रही थी हर्षा कि वो जादूगर परिवार से आते हैं, यहाँ विधायकों को जादू दिखाया जा रहा है, मुख्यमंत्री का जादू काम करेगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा कुमारी सिंह इस पूरी जानकारी के लिए।